नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से जानेंगे कि शुक्र की महादशा का पदार्पण जब व्यक्ति के जीवन काल में होता है तो किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना व्यक्ति के साथ होता है। जिन अंधेरे रास्तों से व्यक्ति गुजर कर आया होता है अपने पिछले केतु के समय में, और जैसे ही शुक्र जीवन में आते हैं तो किस प्रकार के चेंजेस, चाहे आर्थिक स्थिति हो या रिश्तों के संबंध में कोई कला कलेश का सामना आपने पिछले कुछ वर्षों में किया हो, तो कैसे हालात धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, शुक्र ग्रह, जब भी कोई ग्रह हमारे जीवन काल में आता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ देने के लिए, कुछ पढ़ाने, कुछ सिखाने के लिए आता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन जैसे ही ग्रहों की जो महादशा है वो परिवर्तित होती है जीवन में, तो वैसे ही रिजल्ट हमें स्वाभाविक रूप से मिलना शुरू हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो आपने एक उम्मीद नहीं की होती। आप पूर्णतः उम्मीद हार चुके होते हैं। आप ये सोचते हैं कि जैसे हमारा जीवन चल रहा है अब तो वैसे ही चलेगा। और स्पेशली जब केतु की दशा से आप निकलते हैं, क्योंकि देखिए केतु जो है वो अंतर्मुखी है और राहु जो है वो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी का मतलब यह है कि सोशल समाज में जितना ज़्यादा आपका स्टेटस होगा उसको राहु प्रदर्शित करेंगे, और आंतरिक छोटी छोटी बातों से यदि आप किसी की हर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनैलिटी आप फील कर रहे हैं, रिश्तों में भावनात्मक संबंधों के रूप में उतार चढ़ाव की परिस्थितियों का आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव आपको मिल रहे हैं। और बहुत बार ये आप खुद से एग्जामिन भी कर सकते हैं, यदि आपके जीवन काल में भी ऐसा है कि आपकी स्वयं की, यानी कि आप यदि पुरुष हैं और आपकी केतु की महादशा चल रही है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी दशा राहु की चल रही है, तो परिस्थितियां थोड़ी और विकट हो जाती हैं। क्योंकि पूर्ण शरीर की परिभाषा के रूप में आप जानते हैं कि राहु और केतु में शरीर भेद है, तो जब महादशाएं चलती हैं तो साथ में रहने वाले पति पत्नी के बीच में भी वैसे संबंधों की एक पराकाष्ठा सामने उभर कर आती है। और जब केतु की महादशा आती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति व्यथित तो महसूस करता ही है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से एक उम्मीद जरूर रहती है किसी कोने में कि आज नहीं तो कल मेरे दिन जरूर बदलेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे जीवन काल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे केतु की दशा का समय आगे बढ़ता है, आप देखते हैं कि जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि जो आपकी जिस परिप्रेक्ष्य में आपका जीवन थोड़ा स्थिर भी था वो भी कहीं ना कहीं अस्थिर हो गया है। बात करें यदि रिश्तों के संबंध में, तो देखिए शुक्र की महादशा में जो रिश्ते आपके से इनिशियल फेज में, जब केतु की दशा का अंत होता है, शुक्र प्रारंभिक चरण में होते हैं, तो बहुत से लोग ऐसी कामना रखते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं कि अब हमारे जीवन में सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, किसी भी ग्रह को पूर्णतः प्रभाव दिखाने के लिए आपके जीवन में कुछ समय तो चाहिए ही होता है। ना सिर्फ ग्रहों की बात हो, आप खुद सोचिए कि कोई गेस्ट भी अगर आपके घर में आते हैं तो नए नए उन्हें हर चीज़ें समझने के लिए समय लगता है। कोई व्यक्ति यदि मंत्री पद पे आता है तो उसे भी सारा सिस्टम समझने के लिए समय लगता है। आपके साथ आपके जीवन में किस तरह का व्यवहार करना है, गुण तो उन्हें पता होते हैं, उन्हें पता होता है कि आपको क्या देना है, कब देना है, लेकिन फिर भी आपको उसी सांचे में ढालने के लिए उस ग्रह को थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ती है। तो इसी प्रकार जब आप एक अंधेरी गुफा से निकल कर आए होते हैं और शुक्र की चकाचौंध को देखकर कहीं ना कहीं आप व्यथित महसूस करते हैं। केतु दशा का जब अंतिम समय आता है, केतु स्टिंग के नाम से भी उसे जाना जाता है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा व्यक्ति को कॉन्शियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ आपने अपने मन में ये सोचा कि अब तो केतु की दशा निकल चुकी है और मेरे बुरे दिनों का अंत हो चुका है, स्वाभाविक रूप से मेरा कुछ भी केतु दशा में बुरा नहीं हुआ, आप समझिए कि उसी सेकंड से, उसी पल से आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी गतिविधि के रूप में आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। और यदि आपके जीवन काल में जैसे सही सब कुछ चल रहा है लेकिन आपने ज़्यादा वो चीज़ें फेस नहीं की हैं, तो अपने आप को आप भाग्यशाली मानिए। क्योंकि या तो आपके वो प्रारब्ध भोग यानी कि पूर्व जन्मों का ही कारण है जिसके कारण आपको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ा, या आप इस जन्म में भी आए हैं तो आपका कहीं ना कहीं मन जो है वो पूर्णतः सात्विकता के साथ जुड़ा हुआ है। आप ऑलरेडी अंतर्मन से संन्यास लिए हुए हैं, जिसके कारण केतु देव ने आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। देखिए, बृहस्पति की शरण हो या आप जैसे मंदिर रेगुलर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर केतु की छाया का जो प्रभाव होता है, उसकी जो एक लेयर होती है, उसका जो एक पर्दा होता है, वो भी झीना पड़ जाता है। बोलने का मतलब है कि आपको पूर्णतः प्रभाव उस तरीके से नहीं मिलेगा यदि आप पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, परंतु
यदि पूर्णतः आप मांस मदिरा या ऐसी गतिविधियां जो आप साधारण ले रहे हैं कि इस समय में कुछ नहीं हो सकता, आपको एक झटके में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जीवन बदल गया और सारा का सारा एक जीवन का जो परिदृश्य है वो स्वाभाविक रूप से, स्पेशली जब अंतिम समय यानी कि केतु का जो लास्ट का पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि देखिए 3 चरण में आप दशा को बांट सकते हैं। इसी प्रकार से जब शुक्र की दशा आती है तो 20 वर्ष के लिए होती है और प्रारंभिक 2 से 3 वर्षों में आपको रिजल्ट मिल तो जाते हैं, लेकिन उसमें एक असंतुष्टि की भावना यानी कि अनसेटिस्फैक्शन की भावना भी आपके जीवन में रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि आपके लग्नेश हैं या आपके लिए कारक हैं, आप ऑलरेडी जैसे चाहे केतु की भी दशा चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप शुक्र की वस्तुओं से इंचांटेड थे, इन्फ्लुएंस थे, उसकी तरफ आप बढ़ना चाहते थे, तो शुक्र आपको निश्चित तौर पर अच्छे प्रभाव देंगे। देखिए, आपका मन जो है वो पहले से ज़्यादा, चाहे मूवीज़ हों, आपके चाहे कपड़े हों, आपके चाहे बाहर घूमने की गतिविधियां हों, वो निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। आप ना भी जाना चाहें तब भी कुछ ऐसे लोगों के साथ, चाहे वो नाते रिश्तेदार हों या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, वो फिर से आपको बुलाना चाहेंगे, फिर से अपने समूह में, अपने ग्रुप में आपको एंट्री देना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर समय के अनुसार, जैसे कि जो ग्रह आपसे जो करवाना चाहता है, यदि आप नहीं करते हैं तो जो व्यवस्थाएं हैं या जो परिदृश्य है वो आपके अकॉर्डिंग आपके जीवन को चला नहीं पाता। तो बार बार जैसे मैंने बताया है आपको कि आपको नदी की धारा के साथ बहते चले जाना है। जैसा ग्रह हो वैसा यदि आप अपने जीवन में ये एक अडॉप्ट कर लेते हैं कि वैसा ही व्यवहार, वैसे ही मूलभूत गुणों को आपको अपनाना है, तो निश्चित तौर पर आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यदि आपके लिए कोई ग्रह यानी कि दुष्परिणाम भी लेकर आया है, तब भी यदि आप उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको परिवर्तन जीवन में देखने को ही मिलेंगे। केतु की दशा में देखिए, आप तीर्थ स्थलों में या मंदिरों में निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको शांति की अनुभूति होती है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे शुक्र की दशा आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे या आप मंदिर जाना छोड़ देंगे। लेकिन ये है कि आपका एक जो देखने का नज़रिया होगा, देखिए जहाँ पे आप खाली शांति के लिए केतु की दशा में मंदिर में जाते थे कि आपको कुछ शांति की अनुभूति हो, जिन कष्टों से, जिन कलेशों से आप जूझ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं आपको निदान मिले। केतु की दशा में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपका एक मन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाता है। हो सकता है वहाँ पे आपने किसी की गाड़ी देख ली, कोई एक हैप्पी कपल देख लिया, तो आपका मन भी उस तरफ बढ़ेगा, यानी कि लाल्यायित आप स्वाभाविक रूप से होंगे। ये एक दिन में नहीं होगा क्योंकि 20 वर्ष की दशा है, तो निश्चित तौर पर समय अंतराल पर जब बीच बीच में अंतर्दशाएं आएंगी तो आपको वैसे ही गुण देखने को मिलेंगे। यदि आपके राहु बहुत अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर शुक्र में जब राहु आते हैं तो आपका मनी फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप धन संभाल नहीं सकते। आपके घर में जितने कमरे हैं वो भी धन से भर जाते हैं, और चाहे आपके अलमीराज हों, आपकी गाड़ी में, यानी कि आप नोट संभाल नहीं सकते। बोलना बहुत आसान होता है कि आप व्यवस्थित करके रखें, बहुत से ऐसे आपने विचार सुने होंगे, और वो अच्छा भी है, सही भी है कि आप अपने धन को व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि उससे माता लक्ष्मी की कृपा और भी ज़्यादा होती है। लेकिन आपके पास धन ही इतना ज़्यादा आएगा, आपके पास समय की उपलब्धता ना होने के कारण आपका जो भी कार्यक्षेत्र, जिस भी काम के साथ आप जुड़े हुए हैं, उसमें आपको बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके क्लाइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपका स्वाभाविक रूप से, क्योंकि देखिए नेचर है, जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार जैसे केतु दशा का अंत होता है और शुक्र की दशा आपके जीवन में आती है, तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बार आपके साथ कोई मिलने आ गया, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने और शुक्र की दशा आपकी चल रही है, तो दूसरी बार अगर वो व्यक्ति आएगा तो आप चाहेंगे कि उससे मिलने से पहले एटलीस्ट मैं अपने बाल संवार लूँ या अच्छे कपड़े पहन लूँ। तो धीरे 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 आपका ये जो लाइफस्टाइल है, आपका ये जो पैटर्न है, वो शुक्र महाराज आपके जीवन में आने के पश्चात परिवर्तित कर देते हैं। फिल्म लाइन हो या किसी प्रकार की कोई कैमरा की एक्टिविटी हो, आप कैमरे के सामने आना भी चाहेंगे, और कुछ नहीं तो आपका जो मूवीज़ हैं या जो भी शुक्र से संबंधित वस्तुएं हैं, उनमें आपका रुझान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप मार्केट में इसलिए जाएंगे कि बहुत दिन हो गए मैं मार्केट में नहीं गई या नहीं गया, लेकिन वहाँ पे जाकर हो सकता है कि आपको कोई अच्छी ड्रेस नज़र आ जाए जिसको आप खरीद लें, आपको पहनने का दिल करे, आपने पहना, उसके पश्चात आपको कुछ मैचिंग उसके साथ लाना पड़ा। बोलने का मतलब है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ऐसा बन जाएगा कि बार बार आपको मार्केट या शॉपिंग के लिए बढ़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे
और यही आपका जो एक बार बार जाने की जो आदत है, वो कब आपकी एक प्रॉपर यानी ऑफ लाइफ बन गया आपका, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि अगर आपने शॉपिंग की है, आपके पास धन की कमी है या धन ज़्यादा है, आपको कहाँ खर्च करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कपड़े बहुत हो गए मेरे पास, लेकिन मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ घूमना नहीं हुआ है, तो आप एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। एक बार आप जाएंगे, वो इतना आपका सुखद एहसास होगा, चाहे आप हिल स्टेशन पे जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन आपका इतना सुखद एहसास होगा कि जो आपको केतु की दशा में कभी भी नहीं हो सकता था। तो आप स्वाभाविक रूप से नेचुरली आपके अंदर से ये विचार आएंगे कि इस ट्रिप में बहुत हमने इन्जॉय किया, तो निश्चित तौर पर आने वाले 6 महीने में या 3 महीने में एक बार फिर से हम किसी दूसरी जगह का प्लान करेंगे। बोलने का मतलब है कि आपकी लाइफ का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए ग्रहों की चाल को आप नहीं समझ सकते, जब बीच में अंतर्दशाएं आती हैं तो उसमें भी परिवर्तन आता है। ये नहीं कि शुक्र का समय है या केतु का समय है तो आपके लिए बुरा ही जाएगा या अच्छा ही जाएगा। वो देखिए, जब आपके लिए कोई ऐसे प्लेनेट की दशा चलती है तो जो मेन रूल होता है वो तो शुक्र का ही रहेगा या केतु का ही रहेगा या मंगल का ही रहेगा, जिनकी महादशा चल रही है। अंतर्दशाएं जब भी आती हैं, अगर तो उसका एक मेल है, आपके जो महादशा के लॉर्ड हैं उनके साथ उनकी मैत्री है, तो निश्चित तौर पर वो समय आपके लिए बढ़ चढ़कर देने वाला होगा। लेकिन यदि कहीं ना कहीं परस्पर सामंजस्य ना हो, वैमनस्य या विरोध की स्थितियां हों, तो आपको वो जो समय है उसमें कुछ ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जिसके कारण आपका जो है एक अच्छा समय था वो परिवर्तित हो गया कुछ समय के लिए अनबन की स्थितियों के लिए। तो इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। अब यदि आपके शुक्र वीक हैं तो आपको करना क्या है? देखिए, साधारण बातें भी होती हैं, कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं, और रेमेडीज़ जो हैं वो ऐसे नहीं दी जाती, क्योंकि जनरल रेमेडीज़ आपने देखी होंगी कि आप अच्छे वस्त्र पहने, आप अच्छे बन संवर कर रहें, वो तो आप नेचुरली किसी भी दशा की हो अपने एंड से आप ज़रूर प्रयास करें, चाहे आपके राहु चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं, कि अपने आप को आप ग्रूम्ड रखें। क्योंकि हर ग्रह का कोई ना कोई परिदृश्य होता है, कोई ना कोई पैटर्न होता है, उसको आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए वो स्थितियाँ सबल हो जाती हैं। यदि आपकी चंद्र की दशा चल रही है, माता का अपमान ना करें, पानी को व्यर्थ ना फेंकें, चंद्रमा के दर्शन करें। इसके अलावा यदि मंगल की दशा चल रही है तो चाहे आपके कज़न ब्रदर हैं, भाई हैं या रियल ब्रदर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनके साथ बनाकर रखें। रिलेटेड यदि इशू हैं तो उसके लिए आप पहले से गंभीर हो जाएं। बोलने का मतलब है कि जिस प्रकार की आपकी अंतर्दशाएं बीच में आ रही हैं, और यदि उनका आपकी लगन के साथ या आपकी जो दशा चल रही है उसके साथ कहीं ना कहीं जो मैत्री नहीं है, आपके लिए वो कारक नहीं है, तो उस समय में आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता होती है। और परस्पर यदि नीच के ग्रह हैं या एक स्वाभाविक रूप से आपके लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं हैं तो आप उनका दान भी करें। शुक्र की दशा में देखिए आपके अंदर स्वाभाविक रूप से खुशी का एहसास, ये खुशी का एहसास ना मेरे बोलने से आप समझ सकते हैं और ना किसी और के बोलने से आप समझ सकते हैं। ये एहसास जो आंतरिक एहसास होता है वो स्वयं जब आपकी दशा आपके जीवन काल में आएगी, आप निश्चित तौर पर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे कांटेक्ट भी करेंगे और अपने शुक्र से संबंधित जो है एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करेंगे। आपको अत्यधिक लाभ होता है। धन कमाना, घूमना फिरना, ये तो छोटी बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए जीवन काल में अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति या एक शांति की तलाश व्यक्ति को रहती है। और जब आप किसी भी व्यक्ति की चाहे कोई भी दशा चल रही हो, यदि शांति ही नहीं है तो धन का क्या उपयोग, यदि शांति नहीं है तो किसी भी चीज़ का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन आपको सुखद एहसास होना शुरू हो जाते हैं। और एक आप यूँ समझिए कि जैसे किसी व्यक्ति का केतु की दशा में जब जाना होता है तो मन अकारण दुखी रहता है और बुरा लगता है, किसी का हंसना भी बुरा लगता है, किसी का ज़ोर से बात करना भी बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही शुक्र की दशा आती है तो संगीत चाहे कहीं दूर बज रहा हो, लेकिन वो आपके कानों और आपके दिल में भी बजता है। आपको सुखद एहसास होते हैं, आप बन संवर कर तो रहते ही हैं, लेकिन साथ में उस दौरान आपकी अगर थोड़ी सी भी जैसे पाकशाला या कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी बढ़ जाएगा आपका। इस दौरान आपके ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे जो पहले से या तो आपके फ्रेंड थे लेकिन कहीं ना कहीं केतु की दशा में एक बीच में समय के लिए गायब हो गए थे, तो वैसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप घर से बाहर निकलें। एक बार आप जाएंगे उनके साथ, आपको सुखद, यानी कि आप जो पुराने आपके जख्म हैं उन पर स्वाभाविक रूप से समय जो है धीरे 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 मरहम लगाने का काम करेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। शुक्र जो है वो फीमेलिक गुणों से भी परिपूर्ण है,
तो आपके अंदर एक सौम्यता, जो एक कठोरता कहीं न कहीं केतु की दशा में आपके जीवन में आ गई थी, उसको आप महसूस करते हैं कि आप चाहे किसी के साथ बात करने का तरीका हो या अपने यदि कुटुंब की बात करें, ससुराल की बात करें, वहाँ पे कहीं न कहीं आपके रिश्ते प्रभावित हुए थे। तो वहाँ पर भी आपके बात करने का जो एक तरीका है बहुत सौम्य हो जाता है, जो ना सिर्फ़ आपको आंतरिक शांति की अनुभूति करवाता है, बल्कि जो आपके सगे-संबंधी कुटुंबी होते हैं, वो भी आपसे बार-बार बात करना चाहते हैं। रीज़न एक ही है कि आपके शुक्र चल रहे हैं। एक तो आपसे निकलने वाली जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जा है, उसको ग्रहण करना चाहते हैं आपके सानिध्य में। ऐसे बहुत से पशु-पक्षी हैं जो आपके सानिध्य में उस दौरान आ जाएँगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, तो शुद्ध आत्माएँ आपके पास रहेंगी। जहाँ पे देखिए केतु की दशा में आपके जो एक संपर्क होता है, ऐसे लोगों के साथ होता है, आप कहीं न कहीं गलत लोगों के सानिध्य में आ जाते हैं, गलत लोगों के चक्कर में फँस जाते हैं। शुक्र की दशा में देखिए मैक्सिमम जो है, यदि आपके शुक्र अच्छे हैं, तो महिलाओं से आपको लाभ बहुत होता है, और यदि पुरुष भी होंगे तो कहीं न कहीं उनमें 70-30 की रेशो, यानी कि बोलने का मतलब है कि 70% उनमें फीमेलिक गुण, परोपकार, दया, पोलाइटनेस, वैसी उनमें गुणों से परिपूर्ण पुरुषों के साथ भी आपका संपर्क हो सकता है। देखने में सुंदर, स्मार्ट, इस तरह के लोगों के साथ आपका ज़्यादा संपर्क संबंध हो सकता है। वो लोग भी ये एहसास करते हैं कि जैसे आपके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार केतु की दशा में किया है, तो उनको भी ये कहीं न कहीं गलती का एहसास होता है, लेकिन आपके जो शुक्र हैं पूर्णतः प्रभाव में आ गए होने चाहिए। क्योंकि देखिए केतु की दशा अंत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी केतु की दशा अंत होगी तो अगले दिन से ही आपको शुक्र के प्रभाव मिलना शुरू हो जाएंगे। आप यूँ समझिए कि ऑन पेपर तो आपके जैसे शुक्र की दशा शुरू हो गई, लेकिन आपको जो पूर्ण प्रभाव है वो दशा संधि का काल बीतने के पश्चात ही मिलेंगे। वो भी तब यदि आपके शुक्र जो हैं अच्छे हैं, या उससे संबंधित आपने पहले से कोई तैयारी उसी दिशा में कर रखी है। यदि किसी पुरुष की दशा आती है तो देखिए महिलाओं का जितना ज़्यादा हो सके सम्मान करें, और इसके साथ में यदि किसी बच्चे के दशा आती है शुक्र की, तो स्वाभाविक रूप से उसके पेरेंट्स को भी अच्छा रिजल्ट उस दौरान मिलता है। यदि आपके शुक्र उतने प्रबल नहीं हैं, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि भगवान ने इस प्रकार का एक आपका प्रारब्ध बनाया हो, ऐसा संयोग बनाया हो कि आपकी जैसे ही केतु की दशा अंत होती है, शुक्र आपको उतने प्रभावी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो साथ के साथ जैसे ही बच्चे की आपके जीवन में शुक्र की दशा शुरू होती है, तो आपको बच्चे के कारण जो हैं, स्पेशली यदि फीमेल चाइल्ड की शुक्र की दशा चल रही है, तो उसके प्रभाव आपके जीवन में सुख सुविधाएं स्वाभाविक रूप से आपके घर में बढ़ जाएंगी, आपके एसेट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और यदि पहले से ही उस बच्ची के नाम पर आपने कोई व्यापार किया है या कोई काम शुरू करना चाहते, तो आपके लिए और भी फ़ायदा उस दौरान बढ़ जाता है। दोस्तों, ये था शुक्र महादशा से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जो केतु महादशा से निकल रहे हैं, शुक्र की महादशा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और जीव सेवा जरूर करें। क्योंकि देखिए जीव सेवा यदि आप करते हैं तो आप यूँ मानिए कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे उपभोग, ऐसी सुख सुविधाएं स्वाभाविक रूप से प्रकृति आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में लिख देती है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध में था ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।